आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 12 रबीउल अव्वल, जो कि बहुत ही बरकतों और रहमतों का दिन है, क्योंकि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। हमारे पास इस जहाँ में जितनी भी नेमतें बरकतें हैं, सब कुछ वसीला बरकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस दिन हमें याद करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए। उनका सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा मकसद था इस्लाम फैलाना और लोगों में इंसाफ करना, बराबरी रखना और सबको ये बताना कि हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब बराबर हैं। हम गए हुए थे कल विज़िट करने, लेकिन जैसे 2 साल पहले सजावटें होती थी, रोशनियाँ लगती थी, डेकोरेशंस होती थी, लोग पहाड़ियाँ लगाते थे, अब इतना ज़्यादा वो नहीं होता। पिछले साल भी मैं गया था, थी तो सही, लेकिन थोड़ी पहले के कंपैरिजन में कम थी। लेकिन अब जब इस साल में गया तब मैंने देखा था, नोटिस किया कि इस साल तो बहुत कम हो चुकी हैं सजावटें, पहाड़ियाँ, सब कुछ जो लगती थी बहुत कम हो चुकी हैं, थी मगर बहुत थोड़ी। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। अभी मैं आपको 12 रबीउल अव्वल की सजावटों के थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखाता हूँ। आखिर तक साथ रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और अगर कर दिया तो थैंक्स। ये देखें यहाँ पर कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है और ये है तलवारा मुगला सिटी सियालकोट और यहाँ पर भी अच्छी डेकोरेशन है, लेकिन पिछली दफ़ा की निस्बत डेकोरेशन तो कम है, क्योंकि मुझे भी इसके इतना रीज़न नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा थी, पिछली दफ़ा उससे थोड़ी कम हुई और इस दफ़ा तो बहुत ही कम है, लेकिन जितनी डेकोरेशन की हुई है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये बहुत ही अच्छा जज्बा है जो कि कुछ लोगों में ही होता है, जो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, बाहर से गलियां सजाते हैं। ये बहुत ही प्यारी हैं। और यहाँ पर ग्रीन लाइट है, जिसकी लाइट तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर भी पहाड़ियाँ, मतलब डेकोरेशन ही हो रही है और यहाँ पर भी डेकोरेशन हुई है। पहाड़ियाँ अभी तक मुझे बहुत थोड़ी दिखी हैं, एक ही दिखी थी वो शुरू में और अब नहीं दिख रही ज़्यादा। तो देखते हैं अब आगे अगर होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं कैंट में और यहाँ पर पहले बहुत इंतहा की डेकोरेशन होती थी, अब भी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ी कम है। पता नहीं क्यों, इसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन होती थी और पूरा एरिया ही डेकोरेशन से भरा होता था। और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। पहले तो इतनी इंतहा की डेकोरेशन होती थी कि भाई, और अब तो डेकोरेशन कहीं कहीं है सिर्फ, और यहाँ इतनी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है। ये देखकर तो मुझे एक नाच याद आ गई, गली गली सज गई, शहर शजर सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। ये नात मुझे इतनी कच्ची वक्की आती है, थोड़ी बहुत आती है। ये बहुत पहले 12 रबीउल अव्वल पे ही मैंने बोली थी, तो अब थोड़ी बहुत याद है, बाकी भूल गया हूँ। अभी हम मौजूद हैं घंटा घर सियालकोट में, जो कि क्लॉक टावर, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो चुकी है। यहाँ पर येलो कलर की लाइट से इसे डेकोरेट किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं और ये बहुत ही आला डेकोरेशन है, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। देखें,
कितनी प्यारी डेकोरेशन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी और वो भी है। ये देखें, यहाँ पर एक पहाड़ी मिली है हमें जो कि बहुत ही खूबसूरत है और क्यूट भी, खाना काबा बना हुआ है और साथ पीछे मस्जिद और यहाँ पर साथ स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है। कितना क्यूट है ना। और वो पीछे एक और खाना काबा भी है, वहाँ पर भी डेकोरेशन। आपको भी जिसने ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की जो मैंने आपको डेकोरेशन दिखाई कैसी थी और आपने ईद मिलादुन नबी पे क्या क्या किया वो भी कमेंट में बताइएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचें। खुदा हाफिज़।